देखो, वी हैव दिस चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट। देखो, जो हमने रूल्स अप्लाई किए ना किसके लिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के लिए ना, वही रूल्स हमें इसमें भी अप्लाई करने हैं। देखो, इसमें कुछ हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पढ़ना है। देखो, देखो, अगर हम पहले क्यूब की डेफिनेशन समझेंगे, क्यूब क्या होता है, व्हाट इज क्यूब, ठीक है। देखो, पहले ही जब मैं किसी मेरे पास एक नंबर है 2, क्यूब का मतलब है कि जब इस 2 को मैं क्या करूंगा, अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, 3 बार मल्टीप्लाई बनेगा। जो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, तो यहाँ पर ये 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8। जो यहाँ पर 8 नंबर आ गए ना, मैं बोलूंगा कि ये हमें आ गया क्यूब किसका, ये आ गया 8 इज द क्यूब ऑफ 2। देखो, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्यूब का मतलब क्या है, क्यूब का मतलब ये है कि जब मेरे पास कोई नंबर होगा, ठीक, उसको मैं अपने साथ और 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा। देखो, एक बार फिर और एक बार, ओवरऑल मुझे कितनी बार लाना है, मुझे 3 बार लाना है। अगर हम यहीं पे मैं स्क्वायर के साथ कंपेयर करूंगा, स्क्वायर में हमें यही 2 था, हम क्या करते थे, 2 into 2। समझे मेरी बात। अभी क्यूब है, दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, 1 2 और 3। दैट मींस हम देखो यहाँ पर हम दो तरीके से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 2 टू जार 4, 4 टू जार 8। देखो, आ गया 8। या हम बोल सकते हैं बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वही मैंने किया। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो दैट मींस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 3। तो वही मैंने लिखा, वो गए 8। दैट मीन्स अगर हम डेफिनेशन अब समझेंगे, मैं बोलूंगा कि किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब निकालना है, ठीक, दैट मीन्स वो हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय इटसेल्फ। कितनी बार, 3 बार करना है, 1 2 और 3 बार, तो हमें वो क्यूब निकलेगा। क्यूब की डेफिनेशन सबको आ गई, सबको समझ आ गई क्यूब की डेफिनेशन। देखो, कोई 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 स्टूडेंट मुझे मतलब बीच में मतलब जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मतलब साथ साथ मुझे रेस्पॉन्ड करना, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप डेफिनेशन इस मेरी जो बुक में देखो, डेफिनेशन है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई, आप लिखो डेफिनेशन, लिखो साथ साथ। व्हेन अ नंबर इज multiplied, when a number is multiplied 3 times by itself, ठीक, we say that the number obtained is a cube। Or when a number is multiplied 3 times by itself, we say the number obtained is a cube। और क्या लिखेंगे, और the number or the number has been cubed, and the product is called cube, ठीक। साथ साथ जल्दी जल्दी लिखो। और number raised to the power 3। जल्दी लिखो। देखो, मैंने क्या लिखा, when a number is multiplied 3 times by itself, we say that the number obtained is a cube। और या हम बोल सकते, या और the number has been cubed। देखो, और the number has been cubed, ठीक, and the product is called a cube। जो हमें प्रोडक्ट निकलता है वो क्या है, वो है क्यूब, वो है क्यूब।
इसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। अगर मैं यहाँ पर देखो, अब मैं बोलूँगा x, x का क्यूब क्या होगा? व्हाट इज़ द x ऑफ x का क्यूब? आप क्या बोलोगे? x क्यूब। समझे मेरी बात? क्योंकि x इसको अगर हम क्यूब करेंगे क्या होगा? x इंटू x होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 ही होगा x रेज़ पावर 3 क्योंकि when bases are same, powers are added in case of multiplication. We have here the x which is the same quantity. So मैं बोल सकता हूँ कि x क्यूब, मैं बोल सकता हूँ कि x क्यूब is a product of x. ठीक? या देखो, और द नंबर हैज बीन क्यूब्ड, या तो मैं बोलूंगा कि इस नंबर को हमने क्यूब किया एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए क्यूब ऑफ दैट नंबर। किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 का एग्जांपल बोलूंगा, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 5? अब बोल क्या बोलोगे? 125। मैं बोलूंगा कि 125 इज द क्यूब ऑफ 5। समझे मेरी बात? और नंबर रेज़ टू पावर 3, जब मैं इसको नंबर को 3 का क्या करूंगा? पावर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? जो वहां से प्रोडक्ट आएगा उसको बोलेंगे हम क्यूब। ठीक, या आएगा समझ डेफिनेशन? ठीक, अब देखो, अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है, देखो उसमें स्क्वायर में भी वही कॉन्सेप्ट था, परफेक्ट स्क्वायर, इसमें है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब वही है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 125 मैंने निकाला यहाँ पे। मुझे मुझे जो ये नंबर निकलेगा ना, ये क्या ये ऐसा 5, क्या ये 5.1 का क्यूब होगा? क्या ये होगा ऐसा? ना, ये नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है। जब मैंने क्या किया, एक नंबर को खुद के साथ 3 बार मारा, वहाँ पर एक नंबर आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो ये तो क्यूब भी है, ये लेकिन परफेक्ट क्यूब भी है। समझे मेरी बात? इसमें हमें ना ना ही डेसिमल्स का अप्रोक्सीमेशन है कुछ, या क्या यहाँ पर 125.025 नहीं है ना? नहीं, वी हैव द सिंपल होल नंबर एंड वी जस्ट मल्टीप्लाइड इट बाय 3 टाइम। यहाँ बोलेंगे कि वी हैव द नंबर 5 एंड वी जस्ट दिस क्या बोलते हैं इसको? वी जस्ट रेज्ड its power by 3 and the product we obtained is called cube and that is here 125। यहाँ तक आ गया समझ? ये रब करूँ मैं? रब करूँ? ठीक, देखो, साथ साथ कॉपी करो क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना हो सके देखो। अब अगर मुझे बोलोगे सर, वी हैव टू वेरीफाई वेदर द नंबर इज अ क्यूब और नॉट, आई हैव 216। अब देखो, मेथड क्या है? जो हमें इस बुक में हमें जो करना है मेथड, वही मेथड कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं क्या करूंगा? पहले 2 से देखूंगा, 212, 28, 250, 227, 39, 33, 31। ठीक है? अब देखो, मैं बोलूंगा कि 216 इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, जब स्क्वायर की बात हम कर रहे थे तब हम दो दो की पेयरिंग करते हैं, यहाँ पर क्या करनी है? तीन तीन की पेयरिंग करनी है। दैट मीन्स 216 किसका क्यूब है? दैट मीन्स 216 इज द क्यूब ऑफ 6। इसमें हमें तीन की करनी है, उसमें क्या पेयरिंग करते थे हम? उसमें हम देखो, इसमें हमें तीन नंबर्स लेने हैं, ऐसी पेयरिंग करेंगे। अब उसमें क्या था? उसमें दो दो की पेयरिंग करते थे। समझ आए मेरी बात? फर्क यही है। समझ आए मेरी बात? अब देखो, अब है कि मुझे कोई नंबर दिया होगा, क्या दिया होगा? फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा, फॉर एग्जांपल कोई नंबर क्या है? देखो, मुझे यहाँ तो कॉपी किया, मुझे एक नंबर दिया होगा 48। क्या दिया होगा? 48। देखो, अगर मैं 48 को देखूंगा, सिंपली फैक्टराइजेशन करेंगे, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। दैट मीन्स 48 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जब मैं इसको पेयरिंग करूंगा, देखो, जब मैं इसको तीन की पेयरिंग करूंगा, मुझे लगा भाई, मुझे तो जब मैंने तीन की यहाँ पर तो खाली
यहाँ पर खाली एक की इन तीनों टूज की पेयरिंग होगी, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है हमारा, दिस नॉट ए परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसको परफेक्ट बनाना है, हम क्या करेंगे, स्क्वायर की तरह सेम, यहाँ पर 2 है, इसको और दो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी और दो 3, ओवरऑल कितना हो जाएगा, देखो ओवरऑल यहाँ पर 4 इंटू 9 36 हो जाएगा मल्टीप्लाई। दैट मीन्स कि अगर हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, मुझे यहाँ से भी 48 इंटू 36 करना है, और यहाँ से क्या बनेगा, ये यहाँ से बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। समझ आ गया यहाँ पे, सेम सेम। स्क्वायर से क्या आपको लग रहा है कुछ डिफरेंस है, सेम वही वही। ठीक, ये हो गया, ये दो चीजें समझ आ गई। ठीक, अब देखो, अब है कि इसमें अब दो दो टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं रब करूं इसको, सबने कॉपी किया, मुस्तकीम समझ तरन, मुस्तकीम मुस्तकीम से क्लास समझ के ना, सुगो चाय चेंज, मुस्तकीम बात करो, समझ आ रहा है कि नहीं।